सन 1773 हिंदुस्तान की जमीन एक सियासी अखाड़ा थी। सत्ता की ऐतिहासिक उठापटक अपनी चरम पर थी। मुगलिया सल्तनत का सूरज लगभग डूब गया था और उदय हुआ मंजे हुए खिलाड़ियों के साम्राज्य का, ब्रिटिश सरकार का। वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। हेस्टिंग्स ने खुद 50 बहादुर भारतीयों को अपने अंगरक्षक के तौर पर नियुक्त किया। कुशल घुड़सवार जो तलवार और भाला चलाने में भी निपुण थे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये ऊंचे कद के रौबदार घुड़सवार भारतीय राष्ट्रपति के अंगरक्षक बने। ये समारोह के जश्न में चार चांद लगाते हैं। जंग के मैदान में एक कुशल पैराट्रूपर्स भी हैं और टैंकमैन भी। ये प्रतीक हैं भारत के गौरव, मान और आत्मसम्मान के। लगभग 250 साल बाद आज भी सैनिकों का ये उत्कृष्ट दस्ता देश की शान है। ये हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक, द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। कर्नल बोमंडा धीरज चेंगप्पा, पीबीजी के कमांडेंट, अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं। आज एक भव्य समारोह के बीच भारत के 14वें राष्ट्रपति अपना पद संभालेंगे। कर्नल चेंगप्पा की अगुवाई में उनके सैनिक पिछले राष्ट्रपति के साथ नए महामहिम का मार्गरक्षण करेंगे। We are the ceremonial bodyguards of the President of India, who is the head of the state, and as well as the Supreme Commander of the Armed Forces. रेजिमेंट के करीब 200 सैनिक भी अपनी समारोह की यूनिफॉर्म तैयार कर रहे हैं। सर्वोच्च पद के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर गोकुल सिंह रिसालदार मेजर हैं। पीबीजी का जो जवान राष्ट्रपति भवन में जाता है तो उसका अपीयरेंस तो सबसे अलग दिखना ही चाहिए और ये हमारी ट्रेनिंग में ये सिखलाई जाती है। पीबीजी में 30 सालों तक सर्विस करने के बाद गोकुल सिंह का ये शानदार सफर जल्द ही खत्म हो जाएगा। ऊंचे कद के ये रौबीले सैनिक इस सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में 19वीं सदी के घुड़सवार फौजियों की याद दिलाते हैं। अभी सभी मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये रेजिमेंट नई दिल्ली में ही रहती है। भारत के प्रथम नागरिक के विशाल घर राष्ट्रपति भवन में, जो भवन कभी साम्राज्यवाद की निशानी था, 1947 में पुनर्जीवित हुआ और प्रतीक बना आजादी, प्रजातंत्र और इंसानी जज्बे की जीत का। परेड की शुरुआत होगी राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में, जो भारत के इतिहास के न जाने कितने महान पलों का गवाह है। आज राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वो अपना कार्यभार सौंपने वाले हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को।
ऐसे अवसरों पर पीवीजी की मौजूदगी दर्शाती है उनकी सार्थकता, निरंतरता और इतिहास के लिए उनका सम्मान। We can't forget history. We need to showcase the past in the present. Rashtrapati Bhavan is majestic, and we need to enhance this grandeur by a touch of dignity and grace. रेजिमेंट पुराने और नए राष्ट्रपति दोनों का मार्गरक्षण करते हुए संसद तक ले जाएगी, जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है। There is no scope for an error. We don't work on plan Bs. Should a horse bolt or should a man fall off the horse, the possibility of him getting back on horseback is remote. Therefore, we have to get it absolutely correct. मैं रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। संसद के इस हॉल में नए राष्ट्रपति ने अपना पद ग्रहण किया। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बन गए। पीवीजी के सैनिक पिछले राष्ट्रपति का आखिरी बार मार्गरक्षण करते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी फिर से एक आम जिंदगी में कदम रखेंगे। We serve the President, the Supreme Commander. We salute the appointment and not for a person. भारत के राष्ट्रपति का घर और उनका दफ्तर एक बेमिसाल जगह है। इस 2 लाख स्क्वायर फुट एरिया में बने राष्ट्रपति भवन में 5 साल बिताएंगे। पीवीजी महामहिम राष्ट्रपति की अपनी सैन्य टुकड़ी है। राष्ट्रपति अंगरक्षकों की एक गौरवशाली परंपरा है तथा देश की सेवा करने का प्रभावशाली इतिहास है। लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की चाहत तथा अनुशासन इस अंगरक्षक दल को एक विशेष पहचान देते हैं। These are untiring, dedicated and brave soldiers, as good as the best in the world. I am very proud of them. राष्ट्रपति भवन 330 एकड़ में फैला हुआ है और दुनिया के किसी भी देश के मुखिया के घरों में सबसे भव्य है। 1912 से 1929 के बीच बने इस 2 लाख स्क्वायर फुट के शानदार घर के आर्किटेक्ट्स थे एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर। किसी बेहतरीन रंगमंच की तरह ये राष्ट्रपति भवन भी भारत के लीडर्स और उनके काम करने वालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरह है। नए राष्ट्रपति के ये शुरुआती दिन है, पर राष्ट्रपति के अंग रक्षकों के लिए हर दिन ऐसे ही शुरू होता है। रेजिमेंट पहली किरण का स्वागत जोश के साथ करती है। महीने में 4 से 5 समारोह सुनने में भले ही थोड़े लगे, पर इनमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने के लिए इन्हें हजारों घंटे ट्रेनिंग की आग में तपना पड़ता है। 30 साल की सर्विस में 6 भारतीय राष्ट्रपतियों के लिए काम कर चुके रिसालदार मेजर गोकुल सिंह आज भी घोड़े पर शान से बैठते हैं। आराम से। उजाला फूटते ही ये जाबाज घुड़सवार अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर थोड़ी देर के लिए ही सही, ये घुड़सवार हमें रूबरू कराते हैं शानदार बीते युग की। सभी घुड़सवार आ पहुंचते हैं इस रेजिमेंटल ड्रिल ग्राउंड में। आमतौर पर मिलिट्री के जवान दौड़ से दिन की शुरुआत करते हैं, पीवीजी के जवान घोड़ों की लगाम संभालते हैं। इन जवानों को घुड़सवारी के सभी पैंतरे, सभी गुर पता होने चाहिए, जैसे खुद को लोहे जितना मजबूत बनाना ताकि इन ताकतवर घोड़ों को कंट्रोल कर सके।
इन घोड़ों का वजन लगभग 500 किलो तक होता है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ते हैं। डर पे जीत पाना ही पहला मकसद है, जो गोकुल ने बहुत पहले सीख लिया था। शुरुआत में जब भी घोड़े पे बैठते हैं डर लगता है, और 20, 30, 50 बार घोड़े से मैं गिरा भी, तभी हमें 20 महीने लगा था उस रिक्रूटमेंट पीरियड में। इस धुंधली सुबह में ये जवान घुड़सवारी के मुश्किल गुर सीख रहे हैं। उनको अलग अलग तरीके से उनको राइडिंग करवाते हैं। जैसे जंपिंग लाइन में लगाम पकड़ी, वो लगाम छुड़वा देते हैं और हाथ ऊपर करवा देते हैं। उनका ग्रिप मजबूत होता है और उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बिना लगाम के भी घुड़सवारी कर सकता हूँ। सही तालमेल और एकाग्रता इन्हें घोड़ों पर बनाए रखती है। घुड़सवारी एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, सालों साल लग जाती है, यानी कि पूरी जवानी लग जाती है। लोग बुढ़ापे तक इस घुड़सवारी को सीखते रहते हैं, फिर भी इससे जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाते। पीबीजी की कमान कमीशन्ड ऑफिसर्स के हाथों में होती है, जिन्हें दूसरी आर्मर्ड रेजिमेंट से चुना जाता है। The officers of the President's bodyguard, they are put through a deep selection process, and thereafter they are selected and posted for a specific period to the President's bodyguard. As far as the men are concerned, unlike officers, they spend their entire career in the President's bodyguard. They join as Savars and aspire to become Risaldar Majors, which is the highest rank for any man. And when they retire, there are vacancies which are created, and we hold regular recruitment rallies to fill up these vacancies. यहाँ पीबीजी रेजिमेंट की ही भर्ती चल रही है। हर साल हजारों की तादाद में ये नौजवान मुट्ठी भर खाली पदों के लिए अपनी जान लगा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के परेड ग्राउंड में मैं वेलकम करता हूं। आज आपका रिक्रूटमेंट का फिजिकल टेस्ट होगा और मेजरमेंट होंगे। रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल धनंजय द्रविड़ पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। The last time for the recruitment rally, we had an amazing amount of 10,000 people coming in for just 9 seats. पीवीजी के घोड़सवार 6 फुट या उससे लंबे होने चाहिए। इन्हें लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी, साथ ही अपनी शारीरिक कुशलता का भी इम्तिहान देना पड़ेगा। 1 मील की रेस के बाद कुछ की छटनी हो जाती है। जल्दी रेस खत्म करने वाले आगे बढ़ते हैं और अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। पीबीजी में जो भारतीय सेना के जो मानदंड है, उसी के अनुसार पीबीजी में भर्ती होता है। आज की भर्ती में रिसालदार मेजर गोकुल सिंह की दिलचस्पी है। उनके बेटे रिशाल सिंह भी भर्ती होने आए हैं। वे कोशिश कर रहे हैं तीसरी पीढ़ी के पीबीजी ट्रूपर बनने की। उसके लिए कोई अलग से कोई भर्ती की प्रक्रिया नहीं है। वो मेरा बेटा है या किसी का भी बेटा है, उसको उसी रूटीन से होके गुजरना पड़ता है। 2 पीढ़ियों ने भले ही रेजिमेंट को सर्विस दी, पर भर्ती में रिशाल को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में एक डिसिप्लिन है और अपने भारत देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। इन नौजवानों की तरह उन्हें भी अपने दम पर ये भर्ती की जंग जीतनी होगी, वरना सामना करना होगा हार कर। सन 1948 भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की फेयरवेल परेड। मार्गरक्षण कर रहा था उनका घुड़सवार दस्ता। अंग्रेज सदा के लिए चले गए, लेकिन वो ऐतिहासिक रेजिमेंट अब भी मौजूद है और आज वो कहलाती है द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। Ceremonial occasions like the Republic Day Parade, the President's address to Parliament, oath-taking ceremony of a new President, or receiving a visiting head of state are watched keenly in India and abroad. The President's bodyguard displays the best traditions of discipline and skills of our armed forces. पीबीजी के ये सैनिक आज कई भूमिकाएं निभाते हैं। सेरेमोनियल गार्ड्स, टैंकमैन और कॉम्बैट पैराट्रूपर्स, और तो और इंडियन आर्मी की सबसे मुश्किल पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में भी ड्यूटी करते हैं।
इस खास रेजिमेंट में शामिल होना आसान नहीं है। फौज में रुचि रखने वाला हर नौजवान इसमें भर्ती होना चाहता है। हाल ही में भर्ती हुए रंगरूट पीवीजी की रेजिमेंटल लाइन में इकट्ठा हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं रिशाल सिंह, जिनके पिता और दादाजी दोनों पीवीजी ट्रूपर्स थे। बाकियों की तरह रिशाल ने भी यहां तक पहुंचने के लिए बेहद कठिन परीक्षाएं पास की हैं। मेरे पास कॉल आया, आप सेलेक्ट हो चुके हो, इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो बहुत अच्छा फील हुआ था। पर लग नहीं रहा था कि मैं मतलब पीवीजी में लग चुका हूँ, ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सभी अपनी जिंदगी के एक शानदार सफर की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले मुलाकात होगी मिलिट्री इंस्ट्रक्टर दफादार मान सिंह से। अभी आपका फर्स्ट डे है, आज से आप फौजी बन रहे हो। फौजी के लिए शरीर को तपाना पड़ता है और टफ फौजी बनना पड़ता है। कहाँ से आए हो? बर्फ पड़ रही ऊपर से? बर्फ पड़ रही है इसको बताइए। राजस्थान में बर्फ पड़ती है? हाँ। बच्चा जब शुरू में आता है तो उसको डांट लगता है, तो उसको बुरा लगता है, और उसको फिर उसको बाद में उसको मोटिवेट भी करना पड़ता है। मुझे उसको दिलासा देना पड़ता है कि बच्चा ऐसा होता है। फौजी बनने जा रहे हो? क्या बनने जा रहे हो? आवाज नहीं, क्या बनने जा रहे हो? आवाज नहीं आ रही है, क्या बनने जा रहे हो? फौजी बनने के लिए फौजी जैसा तो दिखना ही पड़ेगा। आज अभी ड्रेसर शॉप खुल जाएगा, हर आदमी का हेयर कटिंग ली हुई होगी, पूरे ऊपर से कटिंग कर दी जाएगी आपकी। पहले बाल लंबे थे, बियर्ड थी, फर्स्ट डे कट चुकी थी, सारा बिल्कुल क्लीन हो गया था। चेहरा एकदम से अलग लगने लग गया चेहरा। यहाँ रंगरूट अपनी फौजी जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। वहाँ हेडक्वार्टर्स में एक विशेष समारोह की योजना बनाई जा रही है। मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है फॉर द कॉन्फ्रेंस फॉर सिल्वर ट्रम्पेट बैनर। प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है कि जो सिल्वर ट्रम्पेट बैनर है वो हमें 17 नवंबर को देंगे, और इसी को देखते हुए हमारे कुछ सबसे पहले इसका महत्व, कोई भी काम करने के पहले हमें उसका महत्व जानना चाहिए। प्रेसिडेंट खुद हमें उनका बैनर देते हैं 5 साल के लिए, और ये बैनर हम हर जगह पे कैरी करते हैं, हर परेड में। तो इसलिए हमारे लिए 5 साल में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। बात है सन 1923 की। ब्रिटिश वायसरॉय ने अपने बॉडीगार्ड को 2 सिल्वर ट्रम्पेट और एक बैनर भेंट स्वरूप दिया। तभी से सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर की प्रथा निरंतर जारी है। अब यह समारोह होता है हर नए राष्ट्रपति के आगमन पर। दशकों से इस प्रदर्शन को अपनी जांबाजी से 4 चांद लगा रहे हैं रिसालदार लखविंदर सिंह, जो यूनिट के बेहतरीन घुड़सवारों में से एक है। 1988 में मैं पहली बार दिल्ली में आया, तो उसी टाइम मैंने रिपब्लिक डे परेड के ऊपर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का घुड़सवार दस्ता देखा, तो मेरे मन के अंदर एक बचपने टाइप एक इच्छा जाहिर हुई भी, क्या मैं भी इसका हिस्सा बन सकता हूँ। सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के हर घुड़सवार के लिए बहुत ही अहम रखता है, तो हमारे को बहुत ही सुनहरी मौका मिलता है ताकि हम राष्ट्रपति के सामने अपने आप को दिखा सकें। दोस्तों, जो जैसे कि आपको पता, हम अपने कई दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जैसे लास्ट शो वाला दिन होता है। किसी किस्म शो की तैयारी में सबसे पहले लखविंदर घुड़सवारों को चुनेंगे। उन्हें चाहिए ऐसे माहिर सवार जो शरीर से मजबूत हों और जिनमें हो अद्भुत नियंत्रण। इसके लिए कम से कम 2 महीने पहले हम रिहर्सल शुरू कर देते हैं। रिहर्सल में तो गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जो फाइनल इवेंट करना है वो 0 एरर के साथ कर सके। मशीनीकरण से पहले घुड़सवार तेज रफ्तार से घोड़े दौड़ाते हुए तलवारों और भालों से युद्ध करते थे। पीवीजी के सैनिक परंपरा का सम्मान करते हुए इस हुनर का बखूबी प्रदर्शन करते हैं, पर इन्हें एक निशाने से संतुष्टि कहां। पहला निशाना भेदने के बाद निगाहें जमी हैं दूसरे निशाने पर। These are not your standard horses that you see on the roads or in marriages. They are big trooper horses who are difficult to ride. It is just a tribute to the skill of the rider and the years and years of practice that he has put in, that he can do this and make it look so easy. अब बारी है घोड़सवारी के दूसरे करतब की। एक दूसरे को संभालते हुए घोड़ा और सवार आगे बढ़ते हैं। छोटी सी चूक के परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
दोनों का ये तालमेल वाकई कमाल है। पीबीजी में जो जवान और जो घोड़े का रिश्ता है वो बहुत ही अटूट और गहरा है। उनके साथ एक लगाव होता है, एक अपने जो परिवार का जैसे सदस्य होता है उसकी देखभाल करते हैं। घोड़ों के बिना पीबीजी सैनिक अधूरे हैं, इसलिए ये अपने इन खास दोस्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। भारतीय सेना में सिर्फ इन्हीं घोड़ों को लंबे बाल रखने की अनुमति है। ये हैनोवेरियंस के वंशज हैं, घोड़ों की वो जर्मन नस्ल जो ताकत, खूबसूरती और कूदने के हुनर के लिए मशहूर है। We owe everything to the horses. They are the pride of our regiment. दुनिया भर की फौजों में गाड़ियों का इस्तेमाल करीब 100 सालों से हो रहा है। उससे पहले इंसान घोड़ों पर निर्भर था। घोड़ों और इंसान की यह साझेदारी करीब 6000 साल पुरानी है। पीबीजी ने इस साझेदारी को आज भी संजोकर रखा है। सालों की सर्विस के बाद कुछ ने रेजिमेंट के दिल में खास जगह बनाई है। ये हैं वो 4 महारथी। 18 साल के विराट का रेजिमेंट के बाकी घोड़ों के मुकाबले कार्यकाल भी सबसे विराट है। घोड़ों में सबसे सीनियर विराट पर बैठने का हक सिर्फ कमांडेंट को है। विक्रांत अपने नाम की ही तरह है, ताकतवर और बहादुर। वुलेवू एक फ्रेंच नाम है और ये एक कमांडेंट की रिजर्व सवारी है। वॉयेजर हमेशा परेड के लिए तैयार, एक शानदार परफॉर्मर और दर्शकों का चहेता है। जल्द ही सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर सेरेमनी में घोड़ों और सवारों का इम्तिहान होने वाला है। कई दिनों से रेजिमेंटल ट्रेनिंग ग्राउंड में इनकी प्रैक्टिस चल रही है, पर मुख्य समारोह राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होगा, जो ग्राउंड के मुकाबले काफी छोटी जगह है। सर पर दौड़ते घोड़ों और उनके सवारों के लिए यह अग्नि परीक्षा होगी। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को अपना कार्यभार संभाले 4 महीने हो गए हैं। उनके अंगरक्षक सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर समारोह की तैयारी में जुटे हैं। इन सैनिकों की चुस्त चाल ढाल और शानदार पोशाकें हमारे देश की विरासत और सैन्य दलों की परंपराओं को व्यक्त करती हैं। उनके कौशल और प्रदर्शन के पीछे है वर्षों की कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता के सर्वोच्च स्तर को पाने की लगन। कभी न थकने वाले, हौसले से भरपूर जांबाज सिपाहियों की ये टुकड़ी पूरी दुनिया के सर्वोत्तम दलों में से एक है। दर्शकगण समय से पहले पहुंच गए हैं। मेहमानों में पीबीजी के जवानों के परिवार और रेजिमेंट के रिटायर्ड ट्रूपर्स भी हैं, जो समारोह को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। We have one major fear, and you'll be surprised that the fear is not that we will not be able to do a good job in front of the president. Our basic aim is our elders. When they come and see this parade, they have to be satisfied that we have maintained the standards of horsemanship. राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अपनी शाही बग्गी में पहुंचते हैं। विभाजन की अनमोल जीत है ये बग्गी, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। भारत पाकिस्तान बंटवारे में इस रेजिमेंट को भी 2 यूनिट्स में बांटा गया। दोनों पक्षों के कमांडरों ने सिक्का उछालकर इस बग्गी के भविष्य का फैसला किया और भारत ने टॉस जीत लिया। Under the silver trumpet, we have a small banner which has the initials of the president in Devanagari script, along with the 4 symbols of the president: lotus, the elephant, the scales, and the ashoka. शुरुआत होती है घोड़सवारों की परेड से और साथ ही होते हैं मंत्र मुग्ध कर देने वाले कई प्रदर्शन।
फिर रिसालदार लखविंदर सिंह अपने साथी सवारों के स्वागत के लिए कूद पड़ते हैं मैदान में। घुड़सवार जोखिम से भरी कई बाधाएं पार करते हैं। धीरे धीरे इनमें खतरा बढ़ता जाता है। सबसे खतरनाक प्रदर्शन तो अब होगा। दर्शकों के बीच बैठे कर्नल चेंगप्पा की नजरें अपने सवारों पर हैं। We do not have the luxury of distance. It is hardly 100 meters. So in that 100 meters, the rider has to get the horse to gallop. He has to stabilize himself and thereafter do the same tricks which otherwise is done over 300 to 400 meters and get the horse to stop before a particular point, after which it gets dangerous. रिसालदार लखविंदर सिंह और उनकी टीम फिर से अपनी पोजीशन लेती है। इस छोटी जगह में प्रदर्शन करने में कितना खतरा है, इस बात से दर्शक अनजान हैं। कर्नल चेंगप्पा चैन की सांस लेते हैं। पीबीजी के सवारों ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। समारोह की चमक दमक से दूर दफादार मान सिंह इन नौजवानों को ट्रेनिंग की भट्टी में तपा रहे हैं। रिशाल सिंह ने इस रेजिमेंट के बारे में बचपन से सुना था, पर उन्हें भी इन चुनौतियों का अंदाजा न था। सुबह उठना, सुबह 4 बजे अपना लाइन सफाई करना, अपना ना धो के पीटी के लिए जाना, उसके बाद अपना ड्रिल करना, फिर लंच के बाद रेस्ट के बाद फिर वापस ड्रिल करना। पहले हम देखते थे बचपन में तो बहुत आसान लगता था, जब इधर भर्ती हुए तो बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना। नए रंग रूटों को रौबदार जवानों में तब्दील करने का काम दफादार मान सिंह बखूबी निभाते हैं। मुझे टफ कमांड देनी पड़ती है ताकि वो उस चीज़ को सीख सके। यदि मैं उनके साथ हर टाइम उनके साथ नरमाई से आऊँगा तो फिर वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। डेली ड्रिल के बीच आज रंगरूटों को एक ब्रेक मिला है। आज ऑर्डर आए हैं कि उन्हें अपनी यूनिफॉर्म्स का माप देने जाना है। ये कोई आम यूनिफॉर्म नहीं है, ये हैं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की ऐतिहासिक यूनिफॉर्म। टेलर मास्टर मोहम्मद कमर की इस दुकान में आना भी इतिहास में झांकने जैसा है। उनके दादाजी भी भारत की आजादी से पहले यूनिट की यूनिफॉर्म बनाया करते थे। इन डिजाइन्स और ऐसी टेलरिंग का आज के दौर में भी कोई सानी नहीं। ये लाल ड्रेस समारोह की है, अचकननुमा। ये एक लंबा वुलन फ्रॉक कोट है। इसके साथ सिर की शोभा बढ़ाती है एक सुनहरे ब्रोकेड की पगड़ी। भीषण गर्मी में रेजिमेंट के जवान पहनते हैं कॉटन से बनी समारोह की सफेद यूनिफॉर्म। ये लाल ड्रेस की तरह ही है, बस इसकी टेलरिंग सिंगल ब्रेस्टेड है। ऑफिसर्स को एक फॉर्मल ग्रे डिनर सूट इश्यू किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में वो काले सूट के साथ लाल पट्टीदार पैंट पहनते हैं। गर्मियों में पहने जाती है ये हाफ बाजू वाली किट। सर्दियों में ड्रेस होती है पूरे आस्तीन की शर्ट, साथ में मरून स्कार्फ। छाती की शान बढ़ाती हैं ये आकर्षक रस्सियां, और इनके साथ ये फौजी गर्व से सीने पर पहनते हैं अपने मेडल्स और नायाब पैराविंग्स। पिछले करीब 60 सालों से राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को पैराट्रूपर्स के तौर पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। Like any other para unit, every man jack of this regiment has to be qualified and a trained paratrooper.
They're expected to do 5 jumps, 4 in the day, 1 in the night, and thereafter go for a refresher every year. युद्ध की स्थिति में पीवीजी को बतौर पैराट्रूपर्स डिप्लॉय किया जा सकता है। इन्हें जहाज से सीधे जंग के मैदान में ड्रॉप करते हैं। रिक्वालिफाइंग जंप्स के दौरान इन्हें अपने शुरुआती दिन याद आते हैं। शुरू में बहुत डर लगता है। अगर कोई ये बोले कि मेरे को डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि चोट नहीं लगेगी। पीवीजी के रंगरूट आज एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये अपने फौजी जीवन के हमसफर से मिलने वाले हैं। एक ऐसा दोस्त जिसके 4 पैर हैं, वजन एक छोटी गाड़ी जितना, और जो दोस्ती निभाने वाला गजब का जज्बा रखता है। आज आपका स्टेबल्स का पहला दिन है। सबसे पहले घोड़े के स्टेबल्स में घुसने से पहले जानवर है उसके साथ अचानक नहीं घुसना ताकि वो घोड़ा डर जाता है और किसी को चोट लग सके। पिता की कहानियों को याद करते हुए रिशाल सिंह सतर्क हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जीनत नाम था घोड़ी का, और उसने मुड़ के बहुत बुरी तरह से मेरे को काटा था। अभी मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि उससे पहले मैंने बिना बताए घोड़ी के पास चला गया था। तो ये चीजें हैं जो बताते हैं उस्ताद के ऐसा करो। सबसे पहले आप स्टेबल्स के अंदर घुसोगे, घोड़े के नेक पर या फेस पर उसके हाथ लगाओगे ताकि घोड़े को आपसे इंट्रोडक्शन हो जाए, घोड़ा सोचे मेरा खुद राइडर है। उसके बाद सबसे पहले नेक स्टेप को लेंगे। आखिर रूबरू होने का वक्त आ ही गया। घोड़े और भविष्य के सवार आमने सामने हैं। छोटी सी ये मुलाकात एक लंबे अटूट रिश्ते की शुरुआत है। अभी इन्हें सवारी की अनुमति नहीं है। ये केवल घोड़ों को टहला सकते हैं। शुरुआत है रंगरूट से सवार बनने की। चलते। इस समारोह में रंगरूट तब्दील होते हैं सवार्स या राइडर्स में। नए रंगरूट भी इस परेड के चश्मदीद हैं। एक बैच ने अपने 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। आज उन्हें औपचारिक रूप से पीबीजी में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक 2 अफसर, 16 जेसीओ, 86 अंगरक्षक, 7 रिक्रूट कसम परेड में हाजिर श्रीमान। यह है कसम परेड। दफादार मानसिंह के तराशे हुई ये रंगरूट सैन्य शिक्षा और अनुशासन के प्रतीक हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जवानों के हाथ में होती है उनकी तलवार। पीबीजी विरासत की एक और अनूठी पहचान। ये शपथ होती है अपने देश और अपने रेजिमेंट के प्रति वफादार रहने की। कसम खाने के बाद जवान अपनी तलवार कमांडेंट को पेश करते हैं। कमांडेंट छूकर कबूल करते हैं और उन्हें यूनिट का हिस्सा मान लेते हैं। My weapon is yours and my life is in your hands. And the commandant pushes the sword back and tells him to keep it. He is accepted it. वो रंगरूट लाइफ टाइम के लिए मुझे याद करते हैं, या मैं उनको याद करता हूँ कि इस रंगरूट को मैंने एक कसम परेड खिलाई है। इस प्रकार से बच्चे की शादी करके माँ बाप को खुशी होती है, उतनी उसको उस्ताद को खुशी होती है कि एक बच्चे को ट्रेनिंग में देकर उसको विदाई दे रहा, तो रस्म को निभाता है सर। 2 साल की कड़ी तपस्या आज सिद्ध हुई।
खुशी से आंखें नम हैं। For me, it's a very touching moment, touching and emotional. The person whom I saw as a raw candidate is today pledging his life for the country. घर वाले और रिश्तेदार इंसिग्निया लगाते हैं और रंगरूट बन जाते हैं सवार। नए रंगरूट भी आंखों में सवार बनने का सपना संजोए खड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक राष्ट्रपति भवन। इसके 340 कमरों को 2.5 किलोमीटर लंबे गलियारे जोड़ते हैं। इस दरबार हॉल में ही स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अशोका हॉल की ये लाजवाब पेंटिंग्स गवाह हैं भारत के स्वर्णिम इतिहास की। गणतंत्र दिवस की परेड, राष्ट्रपति का संसद को संबोधन, नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और भारत की यात्रा पर आए राष्ट्राध्यक्षों तथा अन्य सम्मानित अतिथियों का स्वागत जैसे राजकीय समारोहों को देश विदेश में बहुत ध्यान से देखा जाता है। इन सभी अवसरों पर राष्ट्रपति अंगरक्षक भारत की बेहतरीन तस्वीर पेश करते हैं। बट बिहाइंड देयर स्किल्स while standing erect or on horseback is years of hard work and the relentless pursuit of perfection. The President's bodyguard are always in the limelight. What these men do looks very simple, but it needs tremendous mental discipline, precision, endurance, and stamina to stand there so close to the President of India and not twitch a muscle. At no time should they let down the honor and dignity of the nation. भारतीय सेना के किसी भी यूनिट के मुकाबले पीबीजी ही सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के इतने करीब रहते हैं। श्री रामनाथ कोविंद अपने घर राष्ट्रपति भवन के सुर में घुलने मिलने लगे हैं। आने वाले दिनों के कार्यक्रम महामहिम और उनके अंगरक्षकों को व्यस्त रखेंगे। See, the president has a very unique relationship with the president's bodyguard. The president does come for various occasions within the regiment lines. He is actively involved and interested in what happens in the president's bodyguard, the welfare of the boys and their families. आज राष्ट्रपति रेजिमेंटल गुरुद्वारा में सबके साथ गुरु पूरब मनाने आए हैं। पीवीजी के सुहाने सफर की ऐसी कई अनमोल यादें गोकुल सिंह अपने साथ बटोर कर ले जा रहे हैं। आज ही के दिन मेरी सर्विस के 29 साल पूरे हुए हैं, तो ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। और रिसलदार मेजर के तौर पर ये मेरा आखिरी महापर्व है। इसके बाद में मैं रिटायर हो जाऊंगा और इस महापर्व को मिस करूंगा। लेकिन सेवानिवृत्त होने से पहले गोकुल सिंह को एक बड़ा उत्तरदायित्व निभाना है। पीबीजी बैरक्स में एक बार फिर पौ फटते ही सरगर्मी बढ़ गई है। आज गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ था। कुछ देर बाद पीवीजी के जांबाज राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए ले जाएंगे, जिसे टीवी पर लाइव देखा जाएगा। रिसालदार मेजर गोकुल सिंह के लिए इस गणतंत्र दिवस के मायने कुछ और ही हैं। 29 सालों तक पीबीजी को अपनी सर्विस देने के बाद यह उनकी आखिरी परेड होगी। मेरे को तो बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं अपने सर्विस के आखिरी दिन तक घोड़े पे बैठा हूँ, परेड कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। गोकुल ने बचपन से इस रेजिमेंट को करीब से देखा है। उनके पिता ने अपने जीवन के 20 साल पीबीजी को समर्पित किए।
पिता की तरह वो भी अपनी एक अमानत यहां छोड़ रहे हैं। बरसों से ये अस्तबल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन अब वक्त है एक करीबी दोस्त को अलविदा कहने का। लेकिन पीबीजी की परंपरा निरंतर जारी रहेगी। एक बार फिर अपनी शानदार पोशाकों में सवार तैयार है। पूरी आन बान और शान के साथ ये सवारी फिर निकलेगी। रिसालदार मेजर गोकुल सिंह रेजिमेंटल मोटो के साथ अपने ट्रूप्स की अगुवाई करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मन में है थोड़ा सा दुख तो रहता ही है, जिस 30 साल से आप जिस चीज़ के साथ जुड़े हैं और आप यहाँ से जा रहे हैं। सभी घुड़सवार राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में एकत्र हुए हैं। कर्नल चेंगप्पा और विराट परेड के लिए तत्पर हैं। Before the Republic Day, me and my horse Virat have long conversations, and I'm actually indebted to Virat because he's a veteran of many Republic Days, and he actually guided me through the paces during my first Republic Day. श्री रामनाथ कोविंद बतौर राष्ट्रपति आज पहली बार गणतंत्र दिवस की सलामी लेंगे। The President of India is escorted by us from the forecourt of Rashtrapati Bhavan till the saluting dais. Before our arrival, everybody would have arrived and would be awaiting the arrival of the President. This arrival needs to be grand. It needs to be a grand spectacle. The President's Bodyguard. भारत के राष्ट्रपति की अपनी रेजिमेंट, वो रेजिमेंट जो लगभग 250 सालों से इस देश की सेवा में निरंतर जुटी है। घोड़सवारों की ये लाल पोशाकें धुंधली सुबह को प्रज्वलित कर रही हैं। The rest of my life, whenever I close my eyes, I can still feel, I can sense, I can see the horses in a beautiful straight line escorting the president of the country, going down Raisina Hill. These are some of the sights and sounds I'll never forget. Exactly 10 o'clock, I gave my word of command for the President's Bodyguard to present the national salute to the President of India. And at that point in time, I think I may have, with my word of command, exhorted a million and millions of viewers, both in India as well as overseas, to stand up and honor the national flag, the national anthem and the country. ये जश्न है भारत और भारतीय सेनाओं का। ये सैनिक अश्वरोहण की परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आए हैं। प्रथाएं जो इतिहास के पन्नों में खो रही हैं, यहां आज भी जीवित हैं। भारतीय सेनाओं के सुप्रीम कमांडर की सेवा में ये है द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड।